नमस्कार। स्पॉटलाइट की इस कड़ी में हम चर्चा करेंगे भारत की समृद्ध विरासत यानी आयुर्वेद की। आयुर्वेद हमारी रसोई में है, आयुर्वेद हमारी प्रकृति में है और आयुर्वेद का खजाना देश भर के प्राकृतिक संसाधनों में छिपा हुआ है। फिर ना जाने हम क्यों पश्चिम का अनुसरण करने लगे और अपनी जड़ों को भूल गए। आयुर्वेद में इतना अनुसंधान हुआ है कि पश्चिम ने उस अनुसंधान को अपनाया है, लेकिन भारत ने अपनी जीवन शैली, परंपरागत जीवन शैली को छोड़कर जब से पश्चिम का अनुसरण करना शुरू किया, तब से उन्हें विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अब चर्चा करेंगे आयुर्वेद पर और हमारे स्टूडियो में मौजूद है गुडलक आयुर्वेदा प्राइवेट लिमिटेड के एमडी कमल किशोर शर्मा जी। कमल किशोर शर्मा जी, आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। तो कमल किशोर जी, मेरा पहला सवाल है आपसे कि आप इस फील्ड में कैसे आए? सर, काफ़ी पहले से, बचपन से ही हम लोग आयुर्वेद में ही मतलब एक्चुअली हमारे फादर ने 1991 में सोनीपत हरियाणा में फैक्ट्री लगाई थी। उसमें सभी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हम लोग बनाते थे। उसके कारण ही हमारा प्रेम भी आयुर्वेद के प्रति ही बढ़ता चला गया। फिर मैंने दिल्ली में 2011 में गुडलक आयुर्वेदा प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत की जी। उसके बाद से निरंतर हम लोग इस फील्ड में अग्रसर हैं। तकरीबन आज हम 200 के आसपास प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और लोगों की सेवा कर रहे हैं। हमारा मेन उद्देश्य ये रहता है कि लोगों तक गुणवत्ता युक्त क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स पहुंच पाएँ, क्योंकि देखिए इसमें ना काफ़ी झोल हुआ है पिछले काफ़ी टाइम में। हमारा आयुर्वेद पीछे इसलिए रह गया क्योंकि उसमें क्वालिटी लोग मेंटेन नहीं कर पाते थे। क्वांटिटी भले ही बढ़ती गई, मार्केट में बहुत सारी प्रोडक्ट आ गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे एलोपैथ पे ज़्यादा ध्यान दिया उन लोगों ने। एलोपैथ की बजाय अब हमें फ़क्र होता है, जैसे हम कई बार हमारे से लोग कैप्सूल्स या सिंगल हर्ब्स मेडिसिन लेकर के जाते हैं, वो स्वीडन भेजते हैं, इंडोनेशिया भेजते हैं। जैसे गार्लिक है, उसमें मुझे बड़ी हैरानी होती है। गार्लिक जो है हमारे देश से बाहर कैप्सूल फॉर्म में जा रहा है। हम लोग तो बचपन से यूज़ कर रहे हैं, हम तो सब्जियों में यूज़ करते हैं उस चीज़ को। जिंजर है, टर्मरिक है जी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन आज जब मेन इसका हमें अपनी जड़ों को वापस देखने का मौका अभी मिला है कोरोना के टाइम पे। अच्छा कमल जी, कोरोना काल में बहुत सारी औषधियों का बहुत सारी लोगों ने प्रचार किया। ये हर्ड इम्यूनिटी है, इससे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। तो आपकी नज़र में आयुर्वेद की जो औषधियाँ हैं उसका कितना महत्व है आज की तारीख में? सर, मैं अपने आयुष मंत्रालय का सबसे ज़्यादा आभारी हूँ इस मामले में जी। भारत सरकार का, आयुष मंत्रालय का, उन्होंने यहाँ पे हमें बहुत साथ दिया है। एक्चुअली वो लोग आयुष मतलब उन्होंने जैसे आयुष खाड़ा बनाया जी, बहुत रिसर्च के बाद। और सच मानिए, इसको भले ही मतलब ऑन रिकॉर्ड मैं बोल रहा हूँ, बट ये है कि भाई दिल्ली में इतना अच्छा रिकवरी रेट है। दिल्ली के लोग सबसे ज़्यादा आयुष काढ़ा पी रहे हैं जी, सबसे ज़्यादा जल्दी रिकवर हो रहे हैं। जो लोग 21 दिन में रिकवर होने थे, वो 14 दिन में, 7 दिन में रिकवर होकर आ रहे हैं बिकॉज ऑफ काढ़ा। आयुष मंत्रालय ने इस फॉर्मुलेशन को बना करके हमें दिया, बनाने के लिए हमने दिया लोगों को, और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट उस चीज़ के आ रहे हैं। अच्छा, आपकी जो गुडलक आयुर्वेदा प्राइवेट लिमिटेड है, वो विशेष औषधियाँ क्या क्या बनाती है? सर, सबसे पहले तो आज जब कोरोना की बात हो रही है, इम्यूनिटी की बात हो रही है, तो सबसे पहले तो मैं गुडलक आयुष काढ़ा के बारे में आपको बताना चाहूँगा। गुडलक आयुष काढ़ा की फॉर्मुलेशन हम जब शुरुआत में आयुष मंत्रालय ने हमें दी थी, तो उसमें किशमिश भी जैसे एक प्रोडक्ट उसमें इंग्रेडिएंट्स था, तो डालना था। हम लोग प्रॉपर उसी पे डाल के, दूसरी बहुत सारी कंपनियां जो उसको नहीं फॉलो कर रही हैं, बट हम लोग उसके साथ। और फिर जैसे उसमें तुलसी है जी, सौंठ है, काली मिर्च है, तो दालचीनी है, ये सब उसमें प्रॉपर जैसे एज पर फॉर्मुलेशन जो अप्रूव्ड बाय द आयुष डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, वी आर फॉलोइंग दैट नॉर्म्स। उसी के हिसाब से मतलब मैं लोगों से ये आह्वान करता हूँ कि भाई वो आयुष काढ़ा घर में ही बना सकते हैं, ऐसी कोई मुश्किल बात नहीं है, बट लोग ज़्यादातर बनी बनाई चीज़ें पसंद करते हैं, तो आयुष काढ़ा ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। कमल जी, मार्केट में बहुत सारे हर्बल टीज़ मौजूद हैं। आपकी जो फार्मेसी है गुडलक, वो गुडलक लेमन टी बनाती है जी जी जी। तो ये जो बहुत सारे प्रोडक्ट के बीच में ये कैसे तय किया जाए कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो बाकियों से अलग है?
सर गुडलक लेमन टी एक विशिष्ट तरह का प्रोडक्ट है जी। एक्चुअली मुझे इसका ख्याल आया था कि भाई हम लोग जैसे ग्रीन टी या कोई डिप टी जो आजकल जो फैशन चला हुआ है वो लोग पीते हैं, तो मेरे मन में ये ख्याल आया था कि भाई वो ज़्यादा टेस्ट में थोड़ा सा बिटर रहते हैं, तो किस तरह इसके टेस्ट को डेवलप किया जाए विद हर्ब्स। तो मैंने उसको एक अलग तरह का टेस्ट दिया और मुझे बड़ी खुशी है, मैं नाम नहीं ले सकता बैठ करके कि कौन कौन लोग इसको पी रहे हैं। एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, एशिया के सबसे फेमस और वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी उन्होंने 2 या 3 अभी बनाए हैं जी। उन्होंने एक बार मेरे कंधे पे हाथ रख के कहा, कमल जी आपको नहीं पता आपने क्या चीज़ बनाई है गुडलक लेमन टी, वो खुद यूज़ करते हैं। एक बार अपने यहाँ के एक बहुत बड़े हॉस्पिटल्स चेन के मालिक हैं, ओनर हैं, को फाउंडर, अभी 10 दिन पहले की बात, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, बुलाया अपने वहाँ पे, बोले शर्मा जी मैं आपको ना माफ़ कीजिएगा मैं आपको आपकी ही चाय पिलाऊंगा बैठ करके। अच्छा। तो मुझे एक्चुअली पता ही नहीं था वो पीते हैं इस चीज़ को, रेगुलर ले रहे हैं, वो किसी और के थ्रू ले रहे थे। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, तब मुझे पता लगा कि यार ये तो चीज़ कुछ अलग ही है। तो हम उसके लिए मार्केटिंग के लिए भी अलग प्लानिंग कर रहे हैं कि भाई किस तरह गुडलक लेमन टी को प्रमोट किया जाए, गुडलक लेमन टी को मतलब सही तरीके से लोगों के सामने पेश किया जाए। उसमें सभी तरह की औषधियाँ ही हैं जो कि मतलब जब आप उसको बॉयल करते हो सभी औषधियाँ ऊपर आ जाती हैं और आपको छानना नहीं पड़ता है, एज इट इज़ उसको पीना है और आप उसको पीते रहोगे, आपको पता ही नहीं लगेगा कब आपका कप खाली हो गया। अच्छा, एक आपका एक प्रोडक्ट है नीट ब्लड प्योरीफायर। राइट। देखा हमने एयर प्योरीफायर सुना, अब नीट ब्लड प्योरीफायर सुन रहे हैं। नीट ब्लड तो ये कैसे वर्क करता है? सर गर्मी का मौसम है, थोड़ा सा मानसून भी चल रहा है, तो ऐसे में क्या होता है कि भाई ब्लड जो आपकी जो स्किन है उसका जो उस पर कई बार कील मुहासे या रैसेज इस तरह के नज़र आते हैं आपको जी। तो वो बेसिकली ब्लड प्यूरीफायर है, आपका खून साफ करता है तो सभी आयुर्वेदिक औषधियाँ उसमें, नीम है, आपका चिरायता है, इस तरह की कासनी है, इस तरह की चीज़ें उसके अंदर हैं। बट वो मुझे बड़ी खुशी है कि जो एलोपैथ को जो फॉलो करते हैं डॉक्टर, वो भी उसको प्रेस्क्राइब करते हैं आज की डेट में। तो बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है। आज दिनों पूरे विश्व में आयुर्वेद की औषधियों की बहुत, तो कितनी निर्यात की संभावनाएं हैं और कितना इसको अर्थव्यवस्था से लाभ मिल सकता है? सर ज़बरदस्त, थोड़ा सा गवर्नमेंट को थोड़ा सा एक्सपोजर देना चाहिए, हल्का सा जी। अभी जैसे हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी ने बोला, 1-2 बार आयुष काढ़े के बारे में बोला कि भाई सबको पीना चाहिए, कितने सारे लोग उस पर आ गए, कितने लोग फॉलो कर रहे हैं उसको जी। आयुष मंत्रालय भी काफ़ी अच्छी हेल्प कर रहा है, बट थोड़ा सा और एक्सपोजर देना चाहिए, थोड़ा सा और एक्सपोजर। आप देखेंगे कि यही अर्थव्यवस्था की मजबूत रीढ़ बन जाएगा। कमल जी, बहुत से जो लोग हैं आज के दौर में वो आयुर्वेद से परहेज करते हैं या हर्ब्स का इस्तेमाल ही नहीं करते, वो कहते हैं हम नहीं करेंगे, हम तो एलोपैथी के ही इस्तेमाल करेंगे। इस बारे में क्या कहना है? सर एक बड़ी दिलचस्प वाक़या है इस मामले में, उससे सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी जी। मैं एक बार मैं जब मार्केटिंग करता था, खुद जा करके अपने प्रोडक्ट्स बेचता था, तो मैं किसी ऐसे डॉक्टर के पास गया जहाँ पे काफ़ी भीड़ लगी हुई थी पेशेंट्स की। तो मैंने अंदर जाके उनको बोला, सर मैं आयुर्वेदिक कंपनी से आया हूँ, हम लोग आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं। बोले यार जाओ, मैं आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करता हूँ। तो मैंने बड़ी रिक्वेस्ट की, मैं कहा सर मुझे सिर्फ और सिर्फ आपके 2 मिनट चाहिए। उन्होंने मेरे को 2 घंटे बिठाए रखा, सारे पेशेंट्स पहले निपटाए, फिर मेरे से बोले हाँ सर जल्दी बताओ क्या बात करनी है। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब आप कह रहे हो कि आप आयुर्वेदिक यूज़ नहीं करते हो, मैं बड़ी पोलाइटली आपसे पूछना चाहूँगा डॉक्टर साहब सुबह आप चाय लेते हो तो चाय में आप क्या चीज़ डालते हो? अब सर्दी के दिन थे, वो बोले मेरी मिसेज बनाती है चाय, वो तुलसी डालती है, थोड़ी सौंठ या अदरक डालती है। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब अच्छा आप ये बताओ कि आप घर में सब्जी बनती है, सब्जी में आप हल्दी डालते हो, लहसुन डालते हो? बोले हाँ ये तो डलता है, इसके बगैर सब्जी कैसे बनेगी? मैं डॉक्टर साहब फिर आप क्यों कह रहे हो कि आप आयुर्वेद यूज़ नहीं कर रहे हो? आयुर्वेद तो आप यूज़ कर रहे हो, घर में भी यूज़ कर रहे हो। तो उसको बड़ा एकदम झटका सा लगा वहाँ पे, हाँ यार मैं आयुर्वेद यूज़ करता हूँ और मैं डिनाई कर रहा हूँ इस चीज़ से। तो उन्होंने मतलब काफ़ी सपोर्ट किया फिर मेरे इस बात को। और मतलब ऐसे ही हम लोग सब लोग जितने भी लोग हैं जो ये कहते हैं कि जो एलोपैथ की स्टडी करके आए हैं, वो ये कहते हैं कि हम आयुर्वेद को हम नहीं पहचानते, हम आयुर्वेद से कोई प्रेम नहीं करते हैं, हम आयुर्वेद को जानते ही नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि वो भी आयुर्वेद को यूज़ करते हैं घर में किसी न किसी फॉर्म में आयुर्वेद के बगैर उनका गुजारा नहीं है। आयुर्वेद एक्चुअली हमारी लाइफस्टाइल में, हमारे शरीर में शुरू से ही आ जाता है। तो दर्शकों, कमल जी ने बहुत अच्छे ढंग से बताया कि आयुर्वेद का महत्व क्या है,
और ख़ास तौर पर कोरोना काल में आयुर्वेद यानी फार्मा इंडस्ट्री जो है वो देश की अर्थव्यवस्था की एक बड़ी ताकत बन सकती है, क्योंकि इस समय आयुर्वेद को अपनाना ही कोरोना काल और कोरोना वायरस की चुनौती का सामना करने के लिए सक्षम बनाएगा। धन्यवाद। तो कपिल जी, आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।